गोरा के रूप में बैठी थी, तो तुमरुका जी ने उनसे भी कहा कि आप एक वर और दे दीजिए, एक वर और दे दीजिए। क्या वर? तुमरुका जी ने कहा ये वर दे दीजिए, कोई कन्या, कोई स्त्री, कोई नारी जिस भाव से कथा को सुनती है, मान लो वो अखंड सौभाग्यवती होकर कथा सुने तो भी वो अपने पति के लोक को जाए, और मान लो कोई बेधव्य हो गई, पति चला भी गया, या किसी की जिंदगी में कोई कुंवारा भी रह गई और उसका विवाह नहीं हुआ, तो भी अगर वो शिव महापुराण की कथा श्रवण कर ले तो उसको अपने पति और पिता शिवलोक की प्राप्ति हो, वो भटके नहीं और उसका कल्याण हो। ये शिव कथा। इसीलिए कलिकाल में शिव महापुराण की कथा की मूलता है। और वो भी शिव महापुराण की कथा देवाधिदेव महादेव के कुबरेश्वर धाम से चलकर आपके इस मुंबई नगर में पहुंची, जिसको आप श्रवण कर रहे हैं दिल से सुन। शंकर भगवान ने कहा तुमरुका जी, तुम्हारे मुख से सुनी हुई शिवपुराण की कथा चंचुला देवी के पति को मुक्ति देती है। कोई शिव भक्त जो भगवान शंकर को सर्वस्व मानता, कोई शिव भक्त जो भगवान शंकर के बिना एक मिनट ना रह पाता हो, कोई शिव भक्त जो शंकर की साधना में आराधना में डूबा रहता हो, यदि उसके मुखाग्रविंद से कभी शंकर की कथा सुनने को संसार के लोगों को मिलेगी तो संसार के लोगों का हित होगा, और उसका दुख, उसकी तकलीफ, उसका कष्ट बाबा कहते हैं मैं स्वयं मिटा दूंगा, स्वयं। फिर निवेदन करें, भीड़ बढ़ाने के लिए कभी शिव महापुराण की कथा में मत जाओ। बहुत सारी कथाएं जहां लोगों को भीड़ बढ़ाने का शौक होता होगा, बहुत कथाएं लोगों को बहुत शौक है भीड़ बढ़ाने का। शिव महापुराण भीड़ बढ़ाने के लिए मत आना, शिव महापुराण में भाव बढ़ाने के लिए आना कि मुझे शंकर को पाना है, ये मेरे अंदर का भाव। भीड़ बढ़ाने के लिए नहीं। भीड़ देख देख के तो मुंबई वाले टेंशन में हैं। वो लोग कहते हैं ना, मैं तेरे घर आऊंगा छप्पर फाड़ के या पर्दा फाड़ के आए हैं लोग। पर्दा यहां भीड़ बढ़ाने के लिए कभी शिवपुराण की कथा में मत जाओ। शिव महापुराण की कथा में तब जाना जब तुम्हारा मन कर जाए कि मैं जाकर बैठूंगी और मेरा शंकर मेरा दुख मिटाएगा, तो समझ लेना कि शिव दुख मिटाएगा, तो जाओ, वरना मत जाओ। क्यों टाइम बर्बाद करते हो अपना अपना? मुंबई जैसे शहर में रहकर अपना समय बर्बाद मत करो। अगर दिल कर जाए कि मैं कथा में जाऊंगी और मेरा बाप, मेरा शंकर, मेरा शिव 3 महीने में मेरा दुख काटेगा, तो वो काटेगा ही। इतना विश्वास लेकर जाना, इतना विश्वास लेकर जाना,